हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार WCA पजल्स जितने भी हैं 2x2 से 7x7 तक एंड क्यूब, मेगामिंक्स, क्लॉक और स्क्वायर वन, इन सभी का एडवांस मेथड बताओ। कौन कौन से एडवांस मेथड है जिनसे हम इन क्यूब को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं मैक्सिमम क्यूब को कवर करने वाला हूं जितने मुझे आते हैं एंड जितने मुझे पता है। मैं मैक्सिमम का ट्यूटोरियल वीडियो भी बना चुका हूं एंड आगे भी आने वाला है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे एडवांस मेथड पर और काफ़ी मज़ा आएगा आज के वीडियो में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी स्पीड क्यूबिंग की जर्नी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो और क्या नया सीखना चाहते हो। सो एक चीज और बता देता हूं, तो मैं इस वेडनेसडे को 5x5 का एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वन शॉट पूरा 5x5 सिखाने वाला हूं डिटेल में। आई नो मैक्सिमम लोगों को आता होगा, अगर आपको आता है तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए देख लेना एंड अगर आपको नहीं आता है तो सीखने के लिए जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो बस यही बताना था। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि कैसे इन सारे WCA पजल्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड इनके क्या क्या एडवांस मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2x2 रूबिक्स क्यूब की। तो 2x2 रूबिक्स क्यूब जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम लेयर बाय लेयर से सॉल्व करते हैं। लेयर बाय लेयर का मतलब क्या है, जैसे हम सबसे पहले जो व्हाइट कलर है उसकी फर्स्ट लेयर बनाते हैं एंड फिर हम OLL को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हम एक एल्गोरिदम से इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो 2x2 का एडवांस मेथड है उसका नाम है ऑर्टेगा मेथड। और ऑर्टेगा मेथड में हम दो स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। क्या होते हैं वो दो स्टेप? पहली चीज, हम लेयर नहीं बनाते, मतलब हम क्या करते हैं, फेस बनाते हैं। जैसे आपको यहां पर ब्लू वाला दिख रहा है तो मैं एक ब्लू का फेस बनाकर आपको दिखाता हूं। सो ये हमने ब्लू का फेस बना लिया, लेकिन हमने लेयर सॉल्व नहीं करी। तो ये ऑर्टेगा मेथड में एक स्टेप तो हमारा यहां स्किप हो गया। तो इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है? इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि मान लो आपका ये व्हाइट फेस है, इसमें सिर्फ आपका एक कॉर्नर सही नहीं है। तो लेयर बाय लेयर में क्या होता था, हम अगर कॉर्नर सही नहीं होते थे तो हम सबको एक साथ लगाते थे उस सिचुएशन में कि हमारी लेयर बन जाए। इसमें जरूरत ही नहीं है, अगर आपका एक कॉर्नर नहीं मैच्ड है तो ये तो आपके लिए और फायदे का वो हो जाएगा और आपको सिर्फ एक कॉर्नर लगाना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम OLL सॉल्व करते थे। ये स्टेप एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम OLL सॉल्व करते थे। OLL सॉल्व किया। थर्ड स्टेप जो था, अब हमने क्योंकि लेयर नहीं बनाई, अब हमें सिर्फ एक एल्गोरिदम लगानी है जिससे हम दोनों लेयर्स को एक साथ सॉल्व कर पाए। तो मैं सिर्फ एक एल्गोरिदम लगाऊंगा एंड हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो ऑर्टेगा मेथड से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 5 सेकंड के अंदर आराम से आप 2x2 को सॉल्व कर सकते हो। और इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई पर मिल जाएगा आपको। एंड मैं सोच रहा हूं एक और अच्छा सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इतना ज्यादा एग्जांपल्स लेके नहीं बताया था, बट स्टिल आपको ऊपर ऊपर से और काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 3x3 की। एंड ये एक ऐसा क्यूब है जिसका एडवांस मेथड क्या, आपको काफी मेथड्स के बारे में पता होगा। सबसे पहला होता है बिगनर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट क्रॉस बनाते हैं, फिर फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड लेयर सॉल्व करते हैं, फिर हम लास्ट लेयर का क्रॉस बनाते हैं, फिर हम एजेस को मैच करते हैं, कॉर्नर्स को मैच करते हैं। काफी हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है और काफी बड़ा प्रोसेस हो जाता है। 3x3 का एडवांस मेथड क्या है? CFOP मेथड। और CFOP का भी एक एडवांस मेथड है, मतलब एक 3x3 ऐसा क्यूब है जिसमें अगर आपको एडवांस मेथड पता है तो उसका भी एक एडवांस मेथड है। एक होता है बिगिनर CFOP, एक होता है एडवांस CFOP। मैं डायरेक्टली एडवांस CFOP पे स्विच करता हूं क्योंकि आपको इसके बारे में तो नॉलेज पता ही होगा पक्का। और अगर पता है और आप बोर हो रहे हो तो टाइम स्टैम्प पे आपको मिल जाएगा कि नेक्स्ट क्यूब कौन सा होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस बनाते हैं F2L से, यानी दोनों लेयर को एक साथ सॉल्व करते हैं। एक एल्गोरिदम से OLL सॉल्व करते हैं, एक एल्गोरिदम से PLL सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 3x3 है, एडवांस CFOP मेथड ही सबसे एडवांस मेथड है। और भी कुछ सॉल्वर्स हैं जो वन हैंडेड के लिए रो यूज करते हैं, तो वो थोड़ा अलग केस हो जाता है। और बाकी भी अलग अलग मेथड्स है, बट 90% ऑफ द क्यूबर्स एडवांस CFOP ही यूज करते हैं। एंड इसका तो मैंने कितने वीडियोस बना दिए एडवांस CFOP पे, तो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरे में मैंने एडवांस CFOP बताया, तो आप वो भी देख सकते हो। बात करते हैं 4x4 क्यूब की। आप 4x4 क्यूब और उससे ऊपर के जितने भी क्यूब है, 5x5, 6x6, 7x7, इसमें काफी क्यूबर्स अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। 4x4 का तो एडवांस मेथड याऊ मेथड होता है। अब याऊ मेथड में हम करते क्या है बेसिकली, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं 4x4 पर हाँ, याऊ मेथड से आप फुल प्रैक्टिस के साथ इजीली 1 मिनट के अंदर 4x4 को सॉल्व कर सकते हो।
तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना वाइट और येलो सेंटर बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि वाइट सेंटर और येलो सेंटर बनाना। उसके बाद नॉर्मल बिगनर, जो बिगनर बोल सकते हो या जो भी आप 4x4 को बोलते हो, रिडक्शन मेथड, हम क्या करते थे, एज सारे सेंटर्स बनाते थे फिर एजेस को पेयर करते थे। याऊ मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। याऊ मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी पहले वाइट एजेस को सॉल्व करते हैं, सेंटर्स को सॉल्व नहीं करते हैं। पहले सबसे पहले वाइट एजेस को सॉल्व करते हैं, फिर हम सेंटर्स को सॉल्व करते हैं और एक वाइट एज को छोड़ देते हैं। यानी 3 वाइट एजेस, एक वाइट एज को छोड़ दिया, फिर सेंटर सॉल्व करते हैं और फिर एक 3-2-3 एज पेयरिंग होता है, उससे हम सारी एजेस को पेयर करते हैं। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, बट ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो नहीं है। डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं याहू मेथड पे, आप वो देख सकते हो। बट ये मेथड अभी तक का फास्टेस्ट मेथड है 4x4 का, जो प्रोफेशनल क्यूबर्स यूज करते हैं। 5x5 में भी याहू मेथड वर्क करता है, 6x6 में भी, 7x7 में भी। बट मैंने प्रोफेशनल क्यूबर्स से बात की है तो मुझे लगता है कि 7x7, 6x6 में लोग याहू मेथड को जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो एज पेयरिंग वाला मेथड है वो वहां पर थोड़ा सा डिले कर जाता है। तो बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट जो बात करते हैं WCA पजल में, वो आता है स्क्यूब क्यूब। स्क्यूब क्यूब से पहले पिरामिड्स की बात कर लेते हैं। तो पिरामिड्स का जो बिगनर मेथड होता है वो काफी स्लो होता है, बट जो एडवांस मेथड होता है वो होता है L4E। L4E की फुल फॉर्म क्या होती है, लास्ट 4 एजेस। इसमें क्या होता है, एक स्टेप हमें क्या करना होता है, जैसे सबसे पहले तो हम एक फेस बनाते हैं। मैं एक बार आपको बनाकर दिखाता हूं। ये हमने तीनों सेंटर्स को मैच किया, फिर हम कॉर्नर्स को मैच करते हैं और यहां पर हम 3 एजेस लगाकर जो लेयर सॉल्व करते थे ना, इसमें हमें सिर्फ 2 ही एजेस लगानी है। मान लो मैं ब्लू वाली एज लगाता हूं, सो ये वाली हमारी रेड और ब्लू वाली, जो रेड वाली है, ग्रीन वाली मैं लगा लेता हूँ। सो ग्रीन वाली मैंने लगा ली, मैंने येलो वाली लगा ली। अभी हमारी ये लेयर सॉल्व हो गई। अब हम क्या करने वाले, इसको सॉल्व करना है हमें एक साथ, मतलब ये जो लास्ट की 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 एजेस हैं इनको हम एक साथ सॉल्व करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप में हम लास्ट वाली ये एज सॉल्व करते हैं। इसके लिए तो काफी इजी तरीका है, सिंपली इसको पीछे ले जाते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, सिंपली एक एल्गोरिदम से पूरे क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। सो ये होता है L4E मेथड। काफी फास्ट मेथड है और इससे आप इजीली पिरामिड्स पर सब 7, सब 8 और 10 तो आराम से हो ही जाओगे। ठीक है, तो इस पर भी मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। अब बचे हैं कुछ क्यूब्स, जैसे कि स्क्वायर वन। स्क्वायर वन का मुझे खुद नहीं पता एडवांस मेथड क्या होता है, क्योंकि इसका जो बिगिनर मेथड है वो ही मैं मोस्टली भूल जाता हूं। और ये क्यूब है भी ऐसा एक्चुअल में कि इसका एडवांस मेथड तो अभी मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपने एकदम मास्टरी नहीं कर ली है इसके बिगिनर मेथड में, क्योंकि मैंने तो नहीं की है। अगर 3-4 महीने मैंने इस क्यूब को नहीं छेड़ा तो मैं भूल जाऊंगा डेफिनेटली उसके मेथड को। मैं अभी भी भूला हुआ हूं, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया और इस क्यूब को सॉल्व नहीं किया है, तो मुझे अभी भी याद नहीं है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसकी एल्गोरिदम काफी टफ होती है। तो इसका एडवांस मेथड मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट बारी आती है मेगामिंक्स की। मेगामिंक्स में भी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं और यूज भी नहीं करता इसे, इसलिए मैंने इसका भी एडवांस मेथड नहीं सीखा है एंड मुझे इसका भी नाम नहीं पता है। अगर आपको इन क्यूब्स के एडवांस मेथड के नाम पता है या वीडियो लिंक्स हैं आपके पास, तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना एंड ट्राई करूंगा कि मैं इनके एडवांस मेथड सीखकर एक इजी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाऊं। एंड बचता है हमारा क्लॉक, और क्लॉक का भी एडवांस मेथड मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे इसका बिगनर ही काफी फास्ट लगता है। बट हाँ, प्रोफेशनल अगर आपको करनी है स्पीड क्यूबिंग और अपना मेन इवेंट क्लॉक को बनाना है तो सीखना पड़ेगा, और मुझे इसका नहीं पता है क्या है और मैंने कोशिश भी नहीं किया इसे देखने की, क्योंकि ये तो थोड़ा मेरे बाहर ही रहता है प्रैक्टिस से भी, और क्योंकि ये अलग ही है क्यूबिंग कैटेगरी में, तो मैं इसे थोड़ा नहीं लेता हूं, क्योंकि क्यूब से मिलता जुलता भी नहीं है और सॉल्व भी अलग तरीके से होता है। सो बस यही था। काफी क्यूब्स के मैंने नाम बताने की कोशिश की, जैसे 3x3 का CFOP, ऑर्टेगा, L4E, याहू मेथड। स्क्यूब का भी एक मेथड होता है, स्क्यूब मैंने छोड़ दिया शायद। तो स्क्यूब का भी एक मेथड होता है जिस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं एक वीडियो। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि स्क्यूब का एडवांस मेथड का नाम क्या है, बट हाँ, मैं एडवांस मेथड सिखा चुका हूं जिसमें आप 2 से 3 एल्गोरिदम में पूरा स्क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो, और इसकी एवरेज भी अराउंड आपकी 6 to 7 सेकेंड आराम से आ जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद। नोट में बोल रहा हूं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको काफी एडवांस मेथड के बारे में जानने को मिला होगा, अगर आपको नहीं पता था पहले। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी क्यूबिंग।